हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। ऐसा कहा गया है कि किसी देश में अगर बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि देश के छात्रों, उनके परिवार और माता पिता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो ये सारी जानकारियाँ आपको जाननी चाहिए। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति के में कुछ बदलाव के बारे में। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, पहली और दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल होगा। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, यानी इन कक्षा के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। यानी कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे वो बहुत ही किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल मतलब तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा और उसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट के 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इस 4 साल के स्टेज में छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी। इसका विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। मतलब अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो अब वह ऐसा कर पाएगा। कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा और आपको उस पूल से ही अपने विषयों का चुनाव करना होगा। यानी कि अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और पूल में दोनों विषय शामिल हैं, तभी छात्र इन दोनों विषयों की पढ़ाई कर सकेगा। हालांकि इस पर अभी पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई आप मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी। यानी कि अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रभाषा में या लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे और अंग्रेजी मात्र एक विषय के रूप में रह जाएगी। यानी स्कूलों का ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी भारत के छात्र छोटी उम्र से ही चीन जैसी देशों के तर्ज पर सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी किसी छात्र को किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है तो वो इस विषय में इंटर्नशिप कहीं से भी कर सकता है। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी अब छात्रों को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और छात्र की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड के परीक्षार्थी अपने इच्छानुसार भाषा में परीक्षा दे पाएंगे। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में फाइनल मार्क देते समय उनका व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में उनका प्रदर्शन और
उसके मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्रों को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी अंक देंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इसलिए जो छात्र कॉलेज में हैं या जाने वाले हैं वो भी इसे ध्यान से देखें। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर ठीक नहीं आए हैं तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपकी 12वीं कक्षा के नंबर में जोड़ दिया जाएगा। फिर उस आधार पर आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर आपके कॉलेज का फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की और कॉलेज छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद आपको बैचलर के साथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिसके तहत अगर आप एक समय में 1 से ज़्यादा कोर्स करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और जिस कोर्स को जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे और फिर जब फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी और ऑनलाइन होगी।